नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 5 ईदगाह पाठ को लेके आए हैं। त्योहारों से संबंधित पूरा पाठ है। हमारे ईद, दिवाली, होली बहुत से त्यौहार हैं। उस पर बहुत सारे मेले भरते हैं गांव में, शहरों में भी, तो वहाँ पे लोग देखने जाते हैं। तो उसके बारे में संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि आपने बच्चों को ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, समझा दिया और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बता दिया है। अच्छा, आप यहाँ पर बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। पुनर्अध्ययन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो आप बच्चों को कराएंगे। इसके लिए देखा जाता है कि आप गृह कार्य जब करा रहे हैं तो गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है जो आप हमेशा ही कराते हो। गृह कार्य एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बच्चे इसको घर से करके लाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को बोझ लगने लगता है। तो क्यों ना गृह कार्य की प्रक्रिया को और रोचक बनाया जाए। इसके लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृह कार्य, परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा इसको कहा गया है। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए कि कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों का गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही बच्चों को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए, बच्चों को पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। और इस नवाचारी क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर पूर्व प्रबंधन की बात करें तो हमें कक्षा में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर ईदगाह पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। ये स्टेशनरी है हमारी। और इसके अलावा अगर हम पुनर्अध्ययन की बात करें तो बच्चों को हम यहाँ पर सृजनात्मक लेखन की जानकारी को दोहराने का प्रयास करेंगे। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप जो पाठ को पुनर्अध्ययन करा रहे हो उस पाठ को आपने बच्चों को पहले बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, आपने इसके बारे में बच्चों को बहुत अच्छे से बता दिया है। अब आप बच्चों को यहाँ पे पाठ का पुनर्अध्ययन करा रहे हैं। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया में सब कुछ पहले बता दिया गया हो। बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों आपको घर जाना है और घर जाकर अपने अभिभावक या आसपास के किसी परिजन की मदद से आपको क्या करना है कि आपके आसपास, जैसे कि कहीं ईद, दिवाली, होली, रक्षाबंधन पर आपके यहाँ पर आसपास मेले लगते हैं, तो आप मेले गए होंगे, तो मेले में आपने क्या क्या देखा और जाके क्या अनुभव किया, उसके ऊपर आपको एक लेख लिख कर लाना है। बच्चे घर जाते हैं और उसमें अपने जो लेख में संज्ञा, क्रिया, विशेषण जो शब्द हैं उनको अलग अलग बच्चे लिखेंगे। जैसे जो लेख लिख रहे हैं उसमें जो संज्ञा शब्द आए, विशेषण शब्द आए, क्रिया शब्द आए, उनको बच्चे अलग अलग लिखेंगे। इसके अलावा देखा जाएगा कि इसमें बच्चों की अभिभावक पूर्णतः मदद करते हैं। अभिभावक से कहा जाता है कि निर्देश दिए जाते हैं कि आपको त्योहारों से संबंधित मेला जो है उसके ऊपर विशेष बल देते हुए बच्चों को और जानकारियाँ देनी है। आपको कक्षा में अगले दिन इस तालिका को लेके आना है, ऐसा भी अभिभावक बच्चों से कहते हैं। बच्चे अगले दिन जब कक्षा में इस तालिका को भर के लेके आते हैं तो उससे संबंधित निर्देशों के आधार पर या जानकारी के आधार पर बच्चों के पाठ को दोहराया जाएगा। साथ ही जो हमारा पाठ है इससे संबंधित जो आपने तालिका भरी है, ये तालिका के में जो आपने भरा है वो आप बच्चों के सामने आके पढ़ के सुनाएंगे। इससे ये होगा कि आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा ही, साथ ही दूसरे बच्चे भी जो सुनेंगे उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। इस प्रकार देखा जाएगा कि ईदगाह पाठ जो है हमारा, उस पाठ का पुनर्अध्ययन गृह कार्य नवाचार की मदद से होता है। बच्चों को बहुत रोचक लगता है, बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिलती है। इस प्रकार से गृह कार्य नवाचार से हम अपने पाठ का पुनर्अध्ययन करते हैं। बच्चों को भी अच्छा लगता है तो आप भी इसको अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत